तो अब उड़ता पंजाब के बाद अब क्या हिमाचल की बारी है उड़ता हिमाचल टाइटल लेने की। देखिए हिमाचल में आए दिन हमें ड्रग्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो स्टेट अपनी इंटेग्रिटी और हार्डवर्क के लिए जाना जाता था, आज उसे लोग उड़ता हिमाचल टाइटल से बुलाने लगे हैं। देखिए अगर हमें इस टॉपिक को बारीकी से समझना है तो हमें उन हिडन फैक्टर्स को जानना होगा जिन्हें मोस्टली लोग कवर नहीं करते। देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी को देखें तो ये गोल्डन क्रिसेंट के काफी पास में है। अब ये गोल्डन क्रिसेंट क्या है? देखिए गोल्डन क्रिसेंट एक ऐसा रीजन है जो इंक्लूड करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान रीजन को, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ओपियम प्रोडक्शन होता है और इसी ओपियम प्लांट से ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है। देखिए इस रीजन में इतना ज्यादा ड्रग प्रोड्यूस करा जाता है, सो बिकॉज ऑफ द स्पिल ओवर इफेक्ट जो आसपास का रीजन है वो ऑटोमेटिकली मार्केट बन जाता है इन ड्रग्स के लिए। पंजाब में तो इन ड्रग्स का इन्फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब कोशिश करी जा रही है कि ये जो सप्लाई है ये हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा करी जाए। देखिए अगर हम हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर को देखें तो ये मोस्टली फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन से कवर है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलिंग करना ना के बराबर हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ वन फैक्टर है जो हिमाचल प्रदेश को हॉटस्पॉट बनाने की कोशिश कर रहा है ड्रग्स का। लेकिन जो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कैनबिस। अब अगर हमें दूसरे फैक्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा तो हमें हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाके मलाना रीजन में जाना पड़ेगा। देखिए मलाना रीजन में हिस्टोरिकली लोग कैनबिस प्लांट का कल्टीवेशन करते थे अपनी ओन कंजम्पशन के लिए, चाहे वो डिश बनाना हो या फिर कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हो। लेकिन विद द टाइम ऐसा क्या हुआ कि मलाना रीजन एक हॉटस्पॉट बना ड्रग प्रोडक्शन का और एक फेमस नाम बाहर निकल के आया मलाना ग्रीन। इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट फैक्टर है इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे डिमांड ऑफ द ड्रग इंक्रीज हुई। सेकंड फैक्टर इन्वॉल्व है वो है इंटरनेशनल ड्रग माफिया, और इसी इंटरनेशनल ड्रग माफिया से एक नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है गैलेनो ओरेज। गैलेनो ओरेज इटली का व्यक्ति था जो 1980s में मलाना वैली में आता है। तो गैलेनो ओरेज वहाँ के लोगों को नए तरीके से पैसे कमाने का जरिया बताता है। वो वहाँ पे टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू कैनबिस प्लांट से ड्रग्स बनाए जा सकते थे। लेकिन बात यह है कि गैलेनो ओरेज ने मलाना वैली को ही क्यों चूज करा? पहला रीजन ये था क्योंकि मलाना रीजन एक रिमोट रीजन है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की पेट्रोलिंग ना के बराबर होती है। और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि मलाना वैली में सोशल फैब्रिक इतना स्ट्रांग है कि वहां से बाहर इंफॉर्मेशन लीक ही नहीं हो सकती। तो जैसे तैसे करके फॉरेस्ट अथॉरिटीज को इसके बारे में पता लगता है और 30 साल के बाद इसको 2010 में वापस इटली भेजा जाता है। जो नेटवर्क इसने मलाना वैली में स्टार्ट कर दिया था वो आज तक बना हुआ है और आज भी वो एरिया फॉरेनर्स के लिए फेमस लोकेशन है। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस पे एक सिंपल डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।